मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में मौसम का नया ट्विस्ट। जहां कल गर्मी थी वहां आज आंधी, और जहां धूप थी वहां शाम होते होते अंधेरा छा गया। नमस्कार, भोपाल से लाइव मौसम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। नौतपा का दौर अब भी खत्म भी नहीं हुआ और प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियों ने ऐसा असर दिखाया कि सड़कें खाली हो गईं, बाजारों में अफरा तफरी मच गई और लोगों को अचानक मौसम का सामना करना पड़ा। अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के बड़े हिस्से में मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला। कहीं तेज आंधी चलेगी, कहीं बिजली गिरने का खतरा रहेगा, तो कहीं दिन भर उमस लोगों को परेशान करने के बाद शाम को बारिश राहत दे सकती है। सबसे पहले चलते हैं इंदौर और उसके आसपास के इलाके में। यहां मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। इंदौर, महू और देवास क्षेत्र में तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। पिछले दिन धूल भरी हवाओं ने ट्रैफिक रोक दिया था और कई जगह पेड़ तथा होर्डिंग गिर गए थे। अगले 24 घंटों में भी दोपहर बाद हवा की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है। कई इलाकों में धूल का गुबार और उसके बाद तेज बारिश की स्थिति बन सकती है। अब रुख करते हैं भोपाल और आसपास के जिलों का। राजधानी भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा में सुबह गर्मी और हल्की उमस महसूस होगी, लेकिन दोपहर ढलते ही आसमान का रंग बदल सकता है। बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनेगी। शाम के समय लोगों को अचानक मौसम बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। उज्जैन संभाग की तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं है। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और मंदसौर में दिन भर उमस बनी रह सकती है। यही उमस बादलों को ऊर्जा दे रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम और रात के समय तेज हवाओं के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज हो सकती हैं। अब चलते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की ओर। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर में मौसम तेजी से बदल रहा है। पिछले दिनों यहां ओले और बारिश दोनों देखने को मिले थे। अगले 24 घंटे में फिर से बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। दोपहर तक गर्मी रहेगी, लेकिन शाम को तेज हवाएं और गर्जन वाले बादल लोगों को चौंका सकते हैं। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा की स्थिति पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। यहां वातावरण में नमी बढ़ चुकी है। बादलों के कई समूह सक्रिय हैं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। छिंदवाड़ा और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं विंध्य क्षेत्र की, जहां कहानी थोड़ी अलग है। रीवा, सतना, मैहर और आसपास के जिलों में अभी भी गर्मी का असर बना रहेगा। तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। हालांकि बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां अन्य क्षेत्रों की तुलना में सीमित रह सकती हैं। उमस यहां लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर क्षेत्र में मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। यहां बादलों की सक्रियता बढ़ रही है और शाम के समय हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना बन रही है। जंगल और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में सक्रिय प्री मानसून सिस्टम लगातार ऊर्जा जुटा रहे हैं। यही वजह है कि तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है, लेकिन मौसम पूरी तरह शांत नहीं हुआ। गर्मी और बारिश दोनों एक साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या आज रात फिर किसी नए जिले में आंधी और बारिश लोगों को चौंकाएगी? फिलहाल अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम बार बार करवट लेगा और कई जिलों में शाम का समय सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। अपने जिले का मौसम सबसे पहले जानने के लिए इस अपडेट को अभी शेयर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, क्योंकि मौसम का अगला बड़ा बदलाव आपके इलाके की तरफ भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तय करेंगे कि मानसून की राह कितनी आसान होगी, और सबसे बड़ा बदलाव उन जिलों में दिख सकता है जहां अभी मौसम शांत दिखाई दे रहा है। भोपाल से मौसम की इस विशेष रिपोर्ट में अब बात अगले 48 से 72 घंटों की। पिछले कुछ दिनों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वे उससे भी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में मध्य प्रदेश के ऊपर नमी की मात्रा बनी रहेगी। इसी वजह से प्री मानसून गतिविधियां कमजोर नहीं पड़ेंगी। हालांकि हर जिले में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा। कुछ क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी तो कुछ इलाकों में बारिश के बाद उमस नई परेशानी बन सकती है। सबसे पहले चलते हैं नर्मदा घाटी और दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर। बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, पांढुर्णा और बालाघाट क्षेत्र में अगले 72 घंटे काफी सक्रिय रह सकते हैं। यहां दोपहर बाद बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। तापमान में और गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन नमी बढ़ने के कारण चिपचिपी गर्मी भी बनी रह सकती है। अब रुक करते हैं मालवा के उन हिस्सों की ओर जिनका असर पूरे प्रदेश के मौसम पर पड़ सकता है। रतलाम, नीमच, आगर मालवा और राजगढ़ में मौसम विभाग ने लगातार बदलते मौसम की संभावना जताई है। शाम के समय तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज बौछारों की स्थिति बन सकती है। स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक पलट सकता है। उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगले 3 दिन किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दमोह, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। दिन में गर्मी महसूस होगी, लेकिन देर शाम मौसम राहत दे सकता है। कई गांवों में खेतों की तैयारी शुरू हो चुकी है और किसान अब स्थायी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की। डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल में प्री मानसून गतिविधियां सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार यहां गरज चमक वाले बादल बार बार बन सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो सकता है। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में भी राहत और चुनौती दोनों साथ साथ दिखाई दे रही हैं। अशोकनगर, शिवपुरी, गुना और दतिया में लू जैसी स्थिति कमजोर पड़ सकती है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। तेज हवा, बादल और छिटपुट बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कई स्थानों पर शाम का मौसम दिन से बिल्कुल अलग दिखाई दे सकता है। IMD की ताजा जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक सामान्य समय से कुछ दिन पीछे खिसक सकती है। जहां सामान्य रूप से मध्य जून के आसपास मानसून पहुंचता है, वहीं इस बार 20 से 22 जून के बीच प्रवेश की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल जो बारिश हो रही है वह मानसून नहीं बल्कि प्री मानसून गतिविधियों का हिस्सा है। किसानों के लिए यह समय तैयारी का माना जा रहा है। लगातार हो रही छिटपुट बारिश से खेतों की ऊपरी नमी बेहतर हो रही है। खरीफ फसलों की तैयारी में मदद मिल सकती है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करने की स्थिति नहीं बनी है। मौसम विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि किसान अगले कुछ दिनों के मौसम को ध्यान से देखें। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि क्या अगले 72 घंटे में बारिश का दायरा और बढ़ेगा या फिर उमस लोगों की नई मुश्किल बन जाएगी।
मौसम का निचोड़ अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। दक्षिणी, पूर्वी और मध्य जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना ज्यादा रहेगी। तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है, लेकिन कई क्षेत्रों में उमस बढ़ेगी। मानसून अभी प्रदेश से दूर है, लेकिन उसकी तैयारी करने वाले मौसमीय संकेत लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में पहली जोरदार मानसूनी बारिश कब पहुंच सकती है, तो इस रिपोर्ट को अभी शेयर करें और मौसम की हर बड़ी अपडेट से जुड़े रहें, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में हर गुजरता दिन मानसून की ओर एक नया कदम साबित हो सकता है।